तो चलो फिर अपना कोर्ट स्टार्ट करते हैं। कोर्ट जो है क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक्स प्लेस एंड क्राइम्स आर जज्ड। तो कोर्ट एक वो जगह होती है जहाँ पर लीगल ट्रायल्स होते हैं और क्राइम्स को जज किया जाता है। तो अब ये बताओ लीगल ट्रायल क्या होता है। लीगल ट्रायल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज जज के सामने अपनी दलीलें रखती हैं। तो जो कोई भी एक्यूज्ड है, कोई भी व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है, वो जो है अपनी दलीलें रखेगा, या तो उसके बाद उस मतलब वो अपनी दलीलें रखेगा। तो मतलब जो दलीलें रखी जाती हैं, तो जज होता है वो दोनों पार्टी के लोगों को सुनता है ना, उसे कहते हैं लीगल ट्रायल टेक प्लेस एंड क्राइम्स आर जज। क्राइम्स आर जज मतलब कि जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है वो वाकई में एक्यूज्ड है या इनोसेंट है या उसको फंसाया जा रहा है, तो उसके क्राइम को जज करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्राइम्स आर जज। और ये हो गया लीगल ट्रायल। तो इट इज़ अ प्लेस, ये एक जगह है जहाँ पर लीगल ट्रायल्स होते हैं, जहाँ पे जज बैठते हैं, जहाँ पे सारे एक्यूज बैठता है, उसके बाद उसके जितने भी घर परिवार वाले होते हैं, जो वकील होते हैं, जो उसने हायर करे हुए होते हैं, ये लोग सब बैठते हैं और टेक प्लेस एंड क्राइम्स आर जज। और जज जो है सबकी दलीलें सुन के उस क्राइम को जज करते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रियली एक्यूज्ड और वॉज इनोसेंट। ओके, तो अब इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट, एक तो सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो यार, सिविल कोर्ट जो होती है ना, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता है जैसे जो मतलब क्राइम से रिलेटेड हो। जैसे लैंड डिस्प्यूट है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम थोड़ी किया है इसमें, ठीक है, हमारे बीच में विवाद है, मेरे हिसाब से ये ज़मीन मेरे को मिलनी चाहिए थी, मेरे भाई के हिसाब से ये ज़मीन उसको मिलनी चाहिए थी। तो जैसे भाई भाइयों में ज़मीन का विवाद हो जाता है, या पड़ोसियों में थोड़ा बहुत ज़मीन का विवाद हो जाता है कि इन्होंने थोड़ी सी हमारी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये टाइप वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो अब ये लैंड डिस्प्यूट है, तो ये लैंड डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी है। तो ये लैंड, तो ये सबके सब सिविल में आ गए। जैसे फैमिली का कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे एजुकेशनल कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये सारे के सारे सिविल कोर्ट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी दिख रहा है। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी किडनैपिंग कर ली, इंजरीज हो गई किसी को आपने सुसाइड हो गया, पॉइजनिंग, आपने किसी को जहर दे दिया, या खुद भी आपने मतलब चलो सुसाइड में आ गया, या आपने किसी का बलात्कार कर दिया, या रॉबरी हो गई, तो ये सब के सब किस में आ गए, क्रिमिनल कोर्ट में आ गए, जहां पर कि आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्रिमिनल में आ गए। मर्डर, किडनैपिंग, इंजरीज है ना, पॉइजनिंग, रेप, सुसाइड, रॉबरी, ये सब के सब इसमें आ गए। अब इसकी एक हायरार्की होती है कि भाई आप डायरेक्टली अगर मान के चलो कि किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, तो फिर आप वो लड़की कहाँ जाएगी, कौन सी कोर्ट में जाएगी, है ना। किसी ने मान लो किडनैपिंग हो गई, तो मान लो कहाँ जाएगी, ठीक है। किसी का अब जैसे किसी के यहाँ घर में रॉबरी हो गई, तो क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चली जाएगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या हायरार्की है कि किस हायरार्की के बेसिस पर हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट्स दो तरह की हो गई, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। अब जो सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर उसके बाद आता है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, उसकी हायरार्की बता दी, ठीक है, कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, है ना। तो अब उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, ठीक है। ये जो है ये देश की कैपिटल पे होती है, जो कि जिसे हम मतलब दिल्ली में है ना। देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना। तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में इसका लोकेटेड है ये। एंड इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। ये हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है, ठीक है। और सुनो, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इट सुपरवाइजेज ऑल द कोर्ट इन इंडिया एंड द रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ठीक है। ये जो करता है, इट सुपरवाइज करता है सारी कोर्ट को, ठीक है, कि ऐसे आपको काम करना है, ऐसा आपको काम करना है। तो इट सुपरवाइजेज ऑल द कोर्ट इन इंडिया एंड रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग। और जो सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग्स देगा वो बाइंडिंग होगी। और आपको पता है, जैसे कई बार जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, वो एज अ रेफरेंस हाई कोर्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कई बार हाई कोर्ट में किसी भी तरह का कोई केस लड़ा जा रहा है, तो उसमें अगर कोई ऐसा केस हाई कोर्ट में फंस गया जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जिसका डिसीजन दे रखा है उस वैसे ही केस पर, तो क्या होता है कि उसको रेफरेंस लगाया जाता है हाई कोर्ट के अंदर कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर केस के अंदर ये जजमेंट दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी हैसियत है, मतलब कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या उनके जो जजमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से रेफरेंस काम करते हैं जुडिशियल कोर्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर क्रिमिनल केसेस, अब जो क्रिमिनल केसेस हैं, इट एक्ट्स एज अ अपील कोर्ट। नो क्रिमिनल केस कैन बी इनवाइटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इट डज नॉट एक्ट एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल केसेस, इट एक्ट्स एज एन एपेलेट जुरिस्डिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि
अगर आपने किसी को, मान लो मर्डर हो गया, ठीक है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को मार दिया, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को मार दिया, तो अब बी व्यक्ति के जो घर परिवार वाले हैं ना, दे विल नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो एज एन अपील कोर्ट है, इट इज़ एन अपील कोर्ट। मतलब कि पहले आपको निचली अदालतों में जाना पड़ेगा। जब निचली अदालत अपना कोई भी डिसीजन दे देगी, जैसे पर्टिकुलर ए ने बी को मार दिया, ठीक है, तो अब निचली अदालत ने ए के खिलाफ जो है अपना जुरिस्डिक्शन दे दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सोचो, अगर जबकि सब सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही जा सकते तो सुप्रीम, तो फिर और निचली अदालतों की क्या ज़रूरत है कि नहीं? फिर तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कितना ज़्यादा रश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। एक ही तो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और सबके सब बार बार उसी में जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा रश हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इट एक्ट्स एज अ एपेलेट कोर्ट, इसमें अपील के थ्रू आप जा सकते हैं। अपील का मतलब, अपील एपेलेट कोर्ट का मतलब है कि एज एन एपेलेट जुरिस्डिक्शन आप एज एन आप जा सकते हैं, लेकिन एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं जा सकते। ओरिजिनल का मतलब है कि अब बी जो है वो डायरेक्टली चला गया सुप्रीम कोर्ट में, नो, दैट इज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये रखता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे आप किसी भी धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, और आपको अपनी किसी भी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तब आपको निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। तो इट एक्ट्स एज ए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन दी फंडामेंटल राइट्स, व्हेन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब कोई भी क्रिमिनल केस हो रहा है तो इट एक्ट्स एज एन अपील कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इट कैन सस्टेन और अल्टर द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द लोअर कोर्ट। तो इसके पास ये ताकत होती है कि जो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान के चलो, पनिशमेंट दिया है, तो वो उसको अल्टर भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोअर कोर्ट्स ने किसी व्यक्ति को गिल्टी मान लिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया तो उसको और बारीकियों से मतलब पकड़ा गया, तो पता चला कि वो गिल्टी था ही नहीं, वो तो इनोसेंट था, तो उसको पलट देगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आओ जरा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट, दे आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड आर द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन दैट स्टेट। तो जो जर्नली, अब इसमें वर्ड जर्नली पे ध्यान रखना, दे आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ अ स्टेट एंड आर हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन दैट स्टेट। जैसे अगर आप देखो कि कैपिटल ऑफ अ स्टेट जैसे यूपी है, तो यूपी के लखनऊ के अंदर, है ना, यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जब यूपी की कैपिटल लखनऊ है तो वहां पर आपको एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप राजस्थान की बात कर लो तो राजस्थान में जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी हर एक कैपिटल के अंदर वहां का एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा एक छोटा सा स्टेट है, तो गोवा को हम बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ मतलब वो करे हुए हैं कि गोवा के अंदर खुद का हाई कोर्ट नहीं है, जबकि गोवा एक स्टेट है लेकिन उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी स्टेट है। तो हम क्या करते हैं, उसको कई बड़े राज्य की स्टेट के साथ ही कर देते कि ठीक है तुम्हारा जो है वो उसके साथ ही हो गया, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट की कैपिटल के पास अपना खुद का हाई कोर्ट हो, क्योंकि कई सारी स्टेट जो छोटी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कई सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि 2-3 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो जाता है। तो जैसे कि गोवा बहुत छोटा स्टेट है तो उसका हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए वर्ड जर्नली यूज किया है कि दे आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ अ स्टेट एंड आर हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन दैट स्टेट, ठीक है। उसके बाद इट डील्स विद अपील क्रिमिनल केसेस। ये भी अपील क्रिमिनल केसेस के ऊपर डील करता है। माने किसी का मर्डर हो गया तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले आपको सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप वहां पर एज एन अपील, नॉट एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एज एन अपील आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा किसी भी निचली अदालत के खिलाफ। जैसे निचली अदालत ने आपको जो है 10 साल की सजा सुना दी, तो अब एज एन अपील आप जाएंगे हाई कोर्ट में कि हम निचली अदालत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर किसी का मर्डर केस है तो, ठीक है, या कोई भी क्रिमिनल केस है तो, है ना। इट कन्फर्म्स द डेथ सेंटेंस पास इन दी सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट में अगर डेथ सेंटेंस पास कर दिया गया तो ये इसको कन्फर्म करेगा, ठीक है। मतलब सेशंस कोर्ट के पास देने की अनुमति तो है डेथ सेंटेंस, लेकिन मतलब उसको पास करने की अनुमति नहीं है। तो एक बार हाई कोर्ट उसको रिव्यू करता है, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में इसको जो है डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए, तो वो पास कर देता है, ठीक है। तो चलो फिर अब आते हैं सेशंस कोर्ट के ऊपर, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं सेशंस कोर्ट की। सेशंस कोर्ट क्या है? इट यूजली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसके हेडक्वार्टर पर ये लोकेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि पूरे देश की जो एक कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों की, जैसे राजस्थान में जैसे राजस्थान की कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, है ना। लखनऊ की मतलब यूपी की कहाँ पर है? हाई कोर्ट लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो
क्या पे कहाँ पे है तो ये कहाँ पे, ये आपके हाई कोर्ट हो गए, ठीक है। तो हाई कोर्ट कहाँ पर है, यूपी की लखनऊ में, और जयपुर में किसकी हाई कोर्ट है, राजस्थान की। लेकिन अब हर जिले की, अब एक अपने हर जिले की, माने जैसे यूपी में लखनऊ भी एक ज़िला है, यूपी में अलीगढ़ भी एक ज़िला है, यूपी में बहराइच भी है, फिर बस्ती भी है, समस्तीपुर भी है ना, बहुत सारे ज़िले हैं, ठीक है। जैसे अमेठी है, रायबरेली है, ठीक है, सुल्तानपुर है ना, गोंडा है, तो हाथरस है, मेरठ है, इतने सारे ज़िले हैं। तो हर ज़िले की अपनी एक खुद की सेशंस कोर्ट होगी। तो इट इज़ यूजली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, ये जो है डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे होती है। अब क्या होता है कि एक होता है एडिशनल सेशंस कोर्ट और एक असिस्टेंट। तो असिस्टेंट सेशंस कोर्ट तो इन सेशंस कोर्ट के अंडर होती है, लेकिन एडिशनल सेशंस कोर्ट क्या होती है कि ये कई बार क्या होती है कि जैसे ज़िला थोड़ा सा बड़ा है तो 2-3 मतलब ऐसे एडिशनल सेशंस कोर्ट उसको लगा देते हैं कि ये एक एडिशनल है, माने एक सेशंस कोर्ट तो है ही, लेकिन बड़ा जिले होने के कारण हमने क्या किया है कि उसमें थोड़ी सी मतलब एक आध दो और एडिशनल सेशंस कोर्ट हमने लगा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि जिला थोड़ा सा बड़ा है तो कार्यभार जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मतलब उसको रश बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हमने एडिशनल सेशंस कोर्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेशंस कोर्ट क्या होता है, उसके थोड़े से नीचे होता है, ठीक है। तो अब आओ जरा इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो। द कोर्ट ऑफ सेशंस इज प्रेस्क्राइब बाय अ सीनियर जज नोन एज पेरिफेरल कोर्ट ऑफ सेशन। अब जो कोर्ट ऑफ सेशंस है ना, उसको कौन प्रेस्क्राइब करता है, बाय अ सीनियर जज, जिसको कि हम विच इज नोन एज पेरिफेरल कोर्ट ऑफ सेशंस। एंड अदर कोर्ट्स ऑफ सेशंस आर कॉल्ड एज एडिशनल कोर्ट्स ऑफ सेशन। अगर जो और एक्स्ट्रा जो कोर्ट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, एडिशनल सेशंस कोर्ट, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया सेशंस कोर्ट, एडिशनल सेशंस कोर्ट क्या हो गया कि जो जज वहां पर बैठेगा उसको प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशन कहेंगे, है ना, जहां पर सीनियर जज बैठा रहेगा। माने कई सारी कोर्ट्स हैं तो जहां पर सीनियर जज बैठा रहेगा उस कोर्ट को तो हम कहेंगे प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशंस, और बाकी जो कोर्ट्स हैं उसको हम एडिशनल कोर्ट्स ऑफ सेशंस कहेंगे। फिर उसके बाद सेशंस कोर्ट, ठीक है। द सेशंस कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ। However, death sentence passed by it must be confirmed by the high court। तो ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो उसको कि लॉ ने उसको अथोराइज किया हुआ है, लेकिन जब भी डेथ सेंटेंस की बात होगी तो जैसे मैं आपको हाई कोर्ट में भी बताया था कि ये प्रेस्क्राइब तो कर सकता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। अब ये असिस्टेंट कोर्ट क्या होती है, असिस्टेंट कोर्ट क्या होती है कि उस जिले में भी कई सारी और, जैसे मान के चलो कि अब मैं अगर अलीगढ़ की बात करता हूँ तो अलीगढ़ में एक जगह है, अलीगढ़ के ही अंदर बहजोई है, अलीगढ़ में तुमको इगलास मिल जाएगा, इगलास अलीगढ़ में आता है। तो अब जैसे अब अलीगढ़ में भी इतना मतलब बहुत बड़ा अलीगढ़ है, तो उसमें भी इगलास अगर आ गया तो फिर इगलास की अलग दे दी, बहजोई की एक अलग दे दी, तो ये सब के सब क्या है, असिस्टेंट सेशंस कोर्ट हैं, ठीक है। तो यूजुअली लोकेटेड एट सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के भी सब डिवीजन लेवल पर ये आती हैं, है ना। प्रेसाइडिंग ऑफिसर इज कॉल्ड एज असिस्टेंट सेशंस जज, और इसको जो प्रेस्क्राइब करने वाला कौन होता है, असिस्टेंट सेशंस जज। और उधर कौन था, इधर कौन था, मतलब जो सेशंस कोर्ट में था, देखो इधर था प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, इधर था सीनियर जज, और जो सीनियर जज जहां पर बैठेगा उसको प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशंस कोर्ट हम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये असिस्टेंट सेशंस जज, ठीक है। उसके बाद एन असिस्टेंट सेशंस कोर्ट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। अब देखो ये 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इसका मतलब कि ये लाइफ सेंटेंस मतलब किसी को नहीं दे सकता है, और अनलिमिटेड फाइन, ये अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। अब आओ जरा मजिस्ट्रेट कोर्ट की। अब देखो मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या है, मजिस्ट्रेट कोर्ट इसलिए बनाई गई है, जैसे बहुत छोटे, बहुत मिनिमल जो छोटे मोटे केसेस होते हैं कि जैसे चोरी चकारी हो गया, 10,000 की चोरी हो गई, 2,000 की चोरी हो गई, 5,000 रुपये की चोरी हो गई। आप इसके लिए अगर आप रश करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, असिस्टेंट सेशंस कोर्ट में जाओगे, असिस्टेंट सेशंस कोर्ट में जाओगे, तो कितना ज़्यादा रश हो जाएगा। तो ये सब छोटे मोटे केसेस के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट कर दिया है ना। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स मेनली, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये हो गया। अब पावर्स क्या होती है इनकी, आप देखो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। देखो ये इसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब देखो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये 7 साल का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन है। फिर उसके बाद ये 3 साल का, फिर और 5,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है, और ये 1 साल तक का जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अप टू 1 ईयर और 10,000 रुपये तक का ये जो है फाइन मार सकता है उसके ऊपर। तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कोर्ट्स एंड देयर पावर्स।